वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे को उम्मीद है कि जो बोर्ड का एग्जाम तुम देने वाले हो उसमें ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। और इस वीडियो में कहा हुआ मेरा एक एक वर्ड तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली सब बच्चों के दिमाग में है और वो अक्सर इसके बारे में मुझसे पूछते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बनाई जाए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में हमारे दिमाग में 4 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, डू वी नीड सैंपल पेपर्स? क्या हमें सैंपल पेपर की जरूरत है या नहीं है? हमें सैंपल पेपर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? उसके अलावा क्वालिटी ऑफ ए गुड सैंपल पेपर, अगर हमें सैंपल पेपर की जरूरत है तो एक अच्छे सैंपल पेपर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और हम किसके बेस पे सैंपल पेपर को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा व्हेन टू स्टडी सैंपल पेपर्स, हमें सैंपल पेपर कब पढ़ना चाहिए, सही समय क्या है सैंपल पेपर का। इसके अलावा हाउ टू स्टडी सैंपल पेपर्स, हमें सैंपल पेपर किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सैंपल पेपर की हमें जरूरत है या नहीं। तो यस, हमें जरूरत है। सैंपल पेपर हमारे लिए रिक्वायर्ड है और हमें सैंपल पेपर करना चाहिए। इसीलिए बोर्ड भी जिस समय तुम्हारा पैटर्न चेंज होता है या कोई नया ईयर स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन का, तो एक उससे पहले वो एग्जाम से पहले सैंपल पेपर इश्यू करते हैं और उस सैंपल पेपर के थ्रू वो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हम इस तरीके से आपका एग्जाम लेंगे। इसलिए हमें उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है एक तरह से वो हमारा ट्रेलर होता है और हम पहले से अवेयर हो जाते हैं कि हमें किस तरीके का पेपर अटेम्प्ट करना है, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, उसमें हॉट्स कैसे होंगे, या और भी उस एग्जाम से क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। एक ब्लूप्रिंट आता है, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि इसके चैप्टर वाइज या उसकी जो स्किल्स है क्वेश्चन पेपर की वो क्या क्या है, उसमें अंडरस्टैंडिंग स्किल के कितने क्वेश्चन है या फिर जो एप्लीकेशन के हैं वो कितने क्वेश्चन हैं, वो सारी डिटेल हमें उस सैंपल पेपर से पता चलती है और हम उसके बेस पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। यानी सैंपल पेपर को करना हमारी नीड है और हर बच्चे को सैंपल पेपर करना चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि एक अच्छे सैंपल पेपर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सैंपल पेपर इस समय मार्केट में, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके बारे में हम लोगों को पता अंदाजा नहीं है, बट जो बिजनेसमैन है वो जानते हैं कि स्टूडेंट्स का ग्रुप एक बहुत बड़ा मार्केट है और वो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके का अट्रैक्शन देकर तुमको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराते हैं। किसी पे लिख देंगे 100% मार्क्स के गेन के लिए ये सैंपल पेपर बनाया है, इस सैंपल पेपर को करोगे तो टॉपर बन जाओगे, ये होगा वो होगा। यानी वो 50 तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट हमें क्या करना है, कई बार से वैसे सैंपल पेपर सील भी लगा देते हैं, तुम उसको खोल भी नहीं सकते। तो यहां मैं तुम्हें बता दूं, सैंपल पेपर के अंदर सबसे पहली चीज तो तुम देखोगे कि उसके अंदर प्रैक्टिस पेपर अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए, यानी अनसॉल्व्ड पेपर। सैंपल पेपर करने का बेनिफिट तभी है जब हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। अगर सॉल्व पेपर भी है तो 1-2 चलेंगे, जिससे हमें एक शुरू में जो फ्लो बनता है वो बनाने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो वहां हम उनके पैटर्न को देख सकते हैं कि आंसर हमें कितनी लाइन में लिखना है, क्या करना है। तो उसके लिए 1-2 सॉल्व पेपर चलते हैं। बट अनसॉल्व पेपर की जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना सैंपल पेपर मेरे हिसाब से अच्छा होगा, क्योंकि सैंपल पेपर का मेन यूज है वो यही है कि हम उसके थ्रू अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं, प्लस हम जो डिफरेंट वैरायटी है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सैंपल पेपर लेते समय तुम्हें उसके अंदर का हो सकता है ना दिखे, तो बाहर से वो फोकस कर देते हैं कि इसमें कितने सॉल्व पेपर है, कितने अनसॉल्व पेपर है, वो तुम्हें देख के तब आइडिया लगाना है कि तुम्हें कौन सा सैंपल पेपर लेना है। इसके अलावा पब्लिकेशन का भी ध्यान रखना है, कोई रिलायबल पब्लिकेशन होना चाहिए। अगर राइटर का नाम है तो राइटर कोई अच्छा राइटर रिलायबल, जो कि मतलब ऐसा राइटर है कि जिसकी बुक्स वगैरह भी मार्केट में अच्छी अवेलेबल है और वो बढ़िया लिखता है, या उसके जो बुक है उसके क्वेश्चंस का लेवल तुम देख सकते हो। इसके अलावा पब्लिकेशन भी बहुत मायने रखता है। अच्छे रिलायबल पब्लिकेशंस के सैंपल पेपर हमें खरीदने चाहिए, क्योंकि कई बार से अगर हम कोई गलत चीज पढ़ते हैं या कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं होती है, तो वो हमारे बजाय टाइम को यूटिलाइज करने के और वेस्ट कर देता है।
उससे तो बेटर है कि तुम कोई सैंपल पेपर मत खरीदो। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता देता हूँ कि हर चैप्टर के तुम 15 चैप्टर हैं तुम्हारे पास, हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन लेके उनको मिक्स कर दो। यानी पहले चैप्टर 1 के, फिर चैप्टर 3 के, फिर चैप्टर 7 के, फिर चैप्टर 9 के, इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स को एक साथ मिक्स करके 2-2 क्वेश्चन ले लो, 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, सॉल्व करके देख लो। सैंपल पेपर घर में भी तैयार हो सकता है। बट वहां वो क्वेश्चन को जो देते हैं सैंपल पेपर में, उसमें जो लेवल के अकॉर्डिंग वो सेट करते हैं। यानी यहाँ तुमने अगर ऐसे कलेक्ट किए तो उसमें हो सकता है 3 नंबर के सारे क्वेश्चन आ गए या 1 नंबर के हो गए, या जैसे केस स्टडी का क्वेश्चन अभी हमारे पास एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, तो उस सब के लिए तुम्हें फिर सैंपल पेपर पे जाना पड़ेगा। यानी सैंपल पेपर तुम्हें मार्केट से परचेज करना चाहिए। इसके बाद फिर आती है कि हमें सैंपल पेपर कब पढ़ना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लोगों ने तो सैंपल पेपर दिसंबर से स्टार्ट कर दिए हैं या जनवरी से स्टार्ट कर दिए, जबकि एग्जाम में अभी काफी टाइम है। तो वहां जब वो सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो देखेंगे कि उनको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो सैंपल पेपर करने का कोई फायदा नहीं है। यानी सैंपल पेपर हमें प्रॉब्लम्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यूज नहीं करना होता है। सैंपल पेपर से कभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर होते हैं जब हम बुक पे जाते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट के जब हम 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये नहीं कि सेक्शन फार्मूले का एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया तो तुम्हारी सेक्शन फार्मूले की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर मान लो तुम 10 पेपर भी करोगे तो 10 ही क्वेश्चन करोगे, और इधर तुम देख सकते हो कि वैरायटी हमारे पास 15 या 20 भी हो सकती हैं। तो सैंपल पेपर कभी भी पूरे होल सिलेबस को कवर नहीं करता है, इसलिए हमारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सैंपल पेपर से सॉल्व नहीं होती हैं। तो वहां फिर हमें कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के लिए बुक पे ही जाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए जो टाइम है वो सेलेक्ट करता हूं जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाती है और हम थ्योरली बुक से कॉन्सेप्चुअल अपना सारा क्लियर कर लेते हैं मैटर, तब हम लास्ट में जाके 1 महीने पहले अपनी स्पीड को चेक करने के लिए सैंपल पेपर का यूज करते हैं। और उसके लिए अपनी घड़ी रखो और विद इन 3 आवर्स तुम्हें जो एग्जाम का टाइम है उसी में वो सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट, कि जब हम सैंपल पेपर को स्टडी कर रहे हैं तो उस सैंपल पेपर का करेक्शन बहुत जरूरी है। यानी कि जब हम पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं, सब्जेक्टिव टीचर्स, उनके पास जाके तुम वो करेक्शन जरूर कराओगे सैंपल पेपर में, जिससे कि तुम्हें अपनी कमी पता चले। क्योंकि कमी का पता चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम तुम्हें देखना है कि विद इन टाइम तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाए, और दूसरा तुम्हें ये देखना है कि जो उसमें तुम्हारी गलतियां हैं वो तुम्हें जरूर पता चले, जिसको तुम नेक्स्ट पेपर में कवर अप कर लो। और तुम उससे क्या होता है, सैंपल पेपर का बेनिफिट कि उस एग्जाम को जिसे देना है उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है और तुम पहले से उस एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को फिट कर लेते हो। इसलिए सैंपल पेपर को इस्तेमाल करो, बट उसको केवल अपनी जो पढ़ा हुआ है उसको चेक करने के लिए, प्लस अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो तुम्हारे काम आएगी, और इसको तुम सुन के ध्यान रखना कि जो जो पॉइंट मैंने बताए वो सारे पॉइंट तुम्हें फॉलो करने। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।